नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टुडे अनवेल्ड द इक्वेस्ट्रियन स्टैच्यू ऑफ विच लेजेंडरी वॉरियर एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कैंपस इन पुणे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में किस प्रसिद्ध योद्धा की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका उत्तर होगा पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव पेशवा जो थे वो एक महान सेनानायक थे, महान योद्धा थे। वे बहुत ही कुशल मिलिट्री कमांडर थे और युद्ध में तीव्र और निर्णायक कदम लेने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसके अंतर्गत विशाल क्षेत्र को शामिल किया। उन्होंने बैटल ऑफ पालखेर की लड़ाई 1728 में निजाम को हराया था, हैदराबाद के शासक निजाम को हराया था। उन्होंने मालवा जब कैंपेन किया तो उन्होंने मालवा को मराठा साम्राज्य में मिला लिया और बुंदेलखंड जब वे गए तो वहाँ पर उन्होंने महाराजा छत्रसाल को उनके राज्य को बनाए रखने में मदद की और महाराज छत्रसाल ने उन्हें अपने राज्य का एक हिस्सा भी प्रदान किया। उन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया और वसाई के किले पर कब्जा कर लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 40 से अधिक लगभग 41 युद्ध लड़े थे और किसी में भी उन्हें की पराजय नहीं हुई थी। वे सब में विजेता रहे थे। उन्होंने काशीबाई से विवाह किया था जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना गया और रघुनाथ राव। उनका मस्तानी नाम की एक मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध भी था, उससे भी उन्होंने विवाह किया था। Which two metals are the focus of the vision documents recently released by the government of India? भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए विजन डॉक्यूमेंट्स का फोकस किन 2 धातुओं पर है? तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम एंड कॉपर। एल्युमिनियम और कॉपर पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं अलग अलग। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है टू स्केल अप एल्युमिनियम प्रोडक्शन 6-fold बाय 2047। 2047 तक एल्युमिनियम उत्पादन को 6 गुना बढ़ाना। व्हाट इज द टारगेट फॉर कॉपर रिफाइनिंग कैपेसिटी सेट बाय द कॉपर विजन डॉक्यूमेंट बाय 2030? तांबा विजन डॉक्यूमेंट द्वारा 2030 तक तांबा शोधन क्षमता का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 5 मिलियन टन्स पर एनम, 50 लाख टन प्रति वर्ष जो है तांबा शोधन का लक्ष्य रखा गया है। व्हाट इज वन की स्ट्रेटजी आउटलाइन इन बोथ द एल्युमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी? एल्युमिनियम और तांबा विजन डॉक्यूमेंट्स में आयात निर्भरता को कम करने के लिए उल्लिखित एक प्रमुख रणनीति क्या है? तो सबसे प्रमुख रणनीति इसमें यही है इनहेंसिंग डोमेस्टिक रिसाइकलिंग, घरेलू रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जारी किया है। कॉपर विजन डॉक्यूमेंट और एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट। कॉपर विजन डॉक्यूमेंट में यह रखा गया है कि 2047 तक तांबे की मांग में 6 गुना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष प्रगलन और शोधन क्षमता जोड़ने की योजना प्रस्तुत की गई है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? त्रिनिदाद और टोबैगो के गणतंत्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? तो ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वहाँ पर यात्रा में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट को भी संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने घाना के पार्लियामेंट को भी संबोधित किया था। तो 2 जगहों के पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित कर दिया है और इस तरह से उन्हें 25 देशों से नागरिक सम्मान मिल चुका है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास्ड बाय द यूएस कांग्रेस एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए? तो यह मैसिव टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल विथ टैक्स कट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फंडिंग, कर कटौती और सीमा सुरक्षा निधि के साथ एक विशाल कर और व्यय विधेयक है। इस बिल को अगर हम लोग देखें तो यह बिल जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल टैक्स रेट जो हैं उनको परमानेंटली एक्सटेंड कर दिया है, जो 2025 में एक्सपायर हो रहे थे। यहाँ पर लोगों को कई सारे टैक्स डिडक्शन आदि दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो रिमिटेंसेज है, यानी अमेरिका से अगर कोई प्रवासी दूसरे देश में पैसे भेज रहा है तो उसे 1% टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट थे उसे समाप्त कर दिया गया है और अब फॉसिल फ्यूल पर यानी जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी की बजाय। और जो ऋण की जो सीलिंग है, सीमा है, उसे $5 ट्रिलियन कर दिया गया है।
तो अमेरिका के लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो डॉलर छाप लेता है, लेकिन यह दूसरे देशों के लिए समस्या बनता है। मेडिकेयर और मेडिकेयर स्पेंडिंग जो है उस पर काफ़ी कमी कर दी गई है। इसके अलावा डिफेंस स्पेंडिंग को, रक्षा पर जो खर्च है उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और बॉर्डर इन्फोर्समेंट और डिपोर्टेशन, यानी जो गैर प्रवासी हैं, जो अप्रवासी हैं, जो कि अवैध रूप से आ गए हैं, उन्हें दूसरे देश भेज देने के लिए, उनके मूल देश भेज देने के लिए, डिपोर्ट कर देने के लिए भी जो है पैसों का प्रावधान किया गया है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल पीस इंडेक्स एनुअली? वैश्विक शांति सूचकांक को प्रतिवर्ष कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। व्हाट वाज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था 115। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच कंट्री वाज रैंक्ड एज द मोस्ट पीसफुल इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश सबसे शांतिपूर्ण रैंक किया था? सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वह है आइसलैंड। हाउ मेनी कंट्रीज एंड टेरिटरीज आर कवर्ड बाय द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कितने देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो यहाँ शामिल किया गया 163 देशों को। इसमें भारत का स्थान 115 आया है। What was the percentage improvement in India's peacefulness score in the Global Peace Index 2025 compared to the previous year? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत के शांति स्कोर में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है? तो यह सुधार हुआ है 0.58%, 1% से भी कम। Across how many domains does the Global Peace Index measure peacefulness? वैश्विक शांति सूचकांक शांति को कितने क्षेत्रों में मापता है? तो यह 3 क्षेत्रों में मापता है। Which of the following is not one of the 3 domains used by the Global Peace Index to measure peacefulness? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शांति सूचकांक द्वारा शांति मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो यह है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इससे शांति के एक मानदंड के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि सामाजिक सुरक्षा, सोसाइटल सेफ्टी सिक्योरिटी को माना जाता है। डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उन्हें माना जाता है। और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण की जो मान स्तर है उसको भी शांति के लिए एक सूचकांक के रूप में देखा जाता है, एक मानक के रूप में देखा जाता है। इस सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है और यह देशों और क्षेत्रों के बीच जो है आपेक्षिक शांति को मापता है। 163 देशों को इस बार इसने नापा था, क्षेत्रों को, और 23 इंडिकेटर्स थे। इसमें जो 3 डोमेन में ये इंडिकेटर बटे हुए हैं वो पहला है सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट जो जारी हैं, और मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण। भारत का रैंक 2025 में 115 रहा है, स्कोर 2.29 रहा है, और इसमें 0.58 जो है वह वृद्धि हुई पिछले साल की तुलना में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।